अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, तलाक़ और खुला, क्या निकाह इंसान इसलिए करता है ताकि उसका बाद में तलाक़ हो जाए या उसका खुला हो जाए? निकाह इतने महंगे क्यों हो चुके हैं? क्या आज निकाह की वजह से लड़की पैदा होते ही माँ बाप उसके निकाह की फ़िक्र में लग जाते हैं कि अब हमारी बेटी के निकाह का हम कैसे इंतज़ाम करें? समाज से ये सारी बुराइयों को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? अभी मेरा एक जगह पे सफ़र हुआ, वहाँ के एक मुफ्ती साहब से मुलाकात हुई। पता चला कि उनके दारुल क़ज़ा में रोज़ाना 10 केसेस, डेली के 10 केसेस, तलाक़ या खुला के नए केसेस, डेली के 10 केसेस उनका रोज़ाना का एवरेज है। फिर उन्होंने ही मुझे एक और शहर की कारगुजारी सुनाई। बोले वहाँ पे हर महीने 100 केसेस का एवरेज है वहाँ के दारुल क़ज़ा का। फिर एक शहर का सुनाई के बोले वहाँ पे ऑलरेडी 5000 से ज़्यादा मुसलमान मियाँ बीवी के तलाक़ और खुला के मसले मसाइल चल रहे हैं। ऐसे ही फिर उन्होंने और एक वाक़या ये सुनाए कि एक ज़िले के अंदर तकरीबन 4000 से ज़्यादा 498 के केसेस सिर्फ मुसलमानों के हैं। ये पूरे आंकड़े, पूरे एवरेज जो है, क्योंकि वो दारुल क़ज़ा में बैठे हुए हैं, उनके सामने पूरे हालात है। और बताए उन्होंने इन सब की वजूहात सिर्फ़ और सिर्फ ये है, मुसलमानों को मुआशरत का इस्लाम पता नहीं है। शादी में तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन मुआशरत का इस्लाम ना लड़की को पता है ना लड़के को पता है। ये जो हमने दूल्हा दुल्हन कोर्स शुरू किया है ना, वो इसीलिए, ये कोर्स का मकसद यही है, हम आपको मुआशरत का इस्लाम सिखाए ताकि ये समाज के अंदर, देखो मैं आपको बताऊं, निकाह में ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ 6 है। 2 फ़राइज़ है, 1 वाजिब है और 3 मुस्तहिबात है। 2 फ़राइज़, लड़का लड़की का इजाब व कबूल करना, 2 गवाहों की मौजूदगी, और वाजिब जो है वो महर की अदायगी, और 3 चीज़ें जो मसनून है वो है वलीमे का करना, छुआरों का लुटाना और खुतबा निकाह। ये 3 चीज़ें। लेकिन बाकी की जो चीज़ें हमारे शादी ब्याह में हो रही है, लड़का लड़की देखने से लेकर ही, लड़का या लड़की को देखने के लिए पूरा महल्ला जा रहा है टाटा 407 में भर के, ये किस शरीयत में है मुझे आप बताओ? जो लड़का है, लड़की सिर्फ उसको दिखाने का आपको शरई तौर पे हक़ है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी जा रहे हैं, बहनोई को पसंद नहीं आए तो रिश्ता कैंसल, बहन को पसंद नहीं आए तो रिश्ता कैंसल, बहनोई के बाप को पसंद नहीं आए तो रिश्ता कैंसल, महल्ले के गफूर भाई को पसंद नहीं आए तो रिश्ता कैंसल, रफ़ीक भाई को पसंद नहीं आए तो रिश्ता कैंसल, शफीक भाई को पसंद नहीं आए तो रिश्ता कैंसल। जो लड़का है उसको पसंद आ गया, उसके माँ बाप को भी आया, लेकिन ये रफ़ीक, शफीक, शकील, जमील, इन्होंने सब सत्यानाश मार के रखे। प्रॉब्लम है ये हमारा। और रिश्ता हो, मान लो लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद भी आ जाते, हमारा क्राइटेरिया क्या है? शरई तौर पे पता है हमको? मालूम ही नहीं है कुछ। खाली बिल्डिंग देख लिए, दस्तरखान के ऊपर खाना देख लिए, ना लड़की के तहकीक की फ़िक्र है ना लड़के के तहकीकात की, कुछ मालूम ही नहीं है। सिर्फ पैसा देख लिए, लड़का तो जॉब वाला है, 1.5-2 लाख रुपये महीने की सैलरी है, दे दिए, और बाद में पता चल रहा कि लड़के को बगैर बियर के रह नहीं जाता। जब तक रात में वो 2-4 पैग नहीं लेता उसको नींद नहीं आती। अब इसका जिम्मेदार कौन है? फिर बैठे अब खुला और तलाक़ के मसलों में। तो गलती तुम्हारी है ना भाई। पहले तहकीक क्यों नहीं किए थे तुमने? पहले तो तुमने सिर्फ सैलरी स्लिप देख लिए। करोड़पति है, बंगले वाला है, बहुत बड़ी तनख्वाह आती है उसको, बस हो गया, ख़त्म हो गया। क्राइटेरिया ही नहीं मालूम है। वो हम सिखाते हैं दूल्हा दुल्हन कोर्स के अंदर, आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। और फिर उसके बाद मंगनी, लाखों रुपये खर्चा हो रहे हैं, और उसके बाद पता चल रहा है दोनों में लड़ाई झगड़े हो गए, हो गया रिश्ता ख़त्म। कौन बोला था तुमको मंगनी करने के लिए? इसीलिए मसले हैं हमारे, ये हम सिखाते हैं दूल्हा दुल्हन कोर्स में। फिर मंगनी के बाद में ही, जैसे वो अहमदाबाद के अंदर मंगनी के बाद में ही दोनों का प्रोग्राम शुरू हो चुका था और उसमें लड़के की मौत हो गई। क्या ज़रूरत थी उसकी? ये हम सिखाते हैं दूल्हा दुल्हन कोर्स के अंदर कि मंगनी की शरई हैसियत क्या है, और उसके बाद में लड़का लड़की का एक दूसरे से बात करना या घूमने फिरने जाना, उसकी शरई हैसियत क्या है। और फिर निकाह के बाद की असली जो ज़िंदगी है, निकाह के बहुत सारे मसले मसाइल मालूम ही नहीं है, लड़के को मालूम ही नहीं है। ब्लू फिल्में देख देख के दिमाग ख़राब हो चुका है। पिछले 10 सालों से वो फिल्में देख देख के उसके दिमाग में सब वही भरा हुआ था। मेरी तो शादी होने दो, बोले अगाड़ी पछाड़ी दोनों तरफ से बजाना शुरू कर देता हूँ मैं।
बस वो वही नशे के अंदर चूर था वो, बस उसको तो निकाह की गड़बड़ लगी हुई थी, बस निकाह ही होने दो बोले। अब वो ब्लू फिल्में देख देख के औरत को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। वो एक खुला इसी वजह से हुआ, ब्लू फिल्में देख देख के वो ये गोलियां खा रहा, वो ये खा रहा है, वो स्प्रे इस्तेमाल कर रहा, वो कर रहा, वो औरत को जो है आधा मुर्दा अधमरी कर दिया उसने। अल्लाह हिफाजत करे। बताओ मुझे आप, दिमाग खराब हो गया, उसको मसाइल ही नहीं मालूम है, सोहबत का तरीका क्या होता है क्या नहीं, दोनों तरफ से बजाना शुरू उसका, क्यों उसको मालूम ही नहीं है मसले मसाइल। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और उसके बाद की जो ज़िंदगी है, गुस्ल के मसाइल क्या है, माहवारी के मालूम ही नहीं है कुछ। और फिर उसके बाद में हुकूक, जो सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से ये तलाक़ और खुला के मसले मसाइल आते हैं, जिसके अंदर जो है ये सास बहू के झगड़े, ननन भावच के झगड़े, ये सारे मसले मसाइल। तो देखो कैसा है, हमने जो दूल्हा दुल्हन कोर्स डिज़ाइन किए हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत की रहबरी के लिए। आपकी ज़िंदगी जो शादी से पहले लड़का लड़की देखने में आपने क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन उसूलों की बुनियाद पे आपने जो है मंगनी वगैरह करना चाहिए, और किन उसूल मंगनी की जो शरई हैसियत है वो क्या है, और उसके बाद के अहकाम क्या है, जहेज़ के अहकाम क्या है, महर के अहकाम क्या, और शादी के बाद की ज़िंदगी आपकी पुरसुकून हो, जन्नत का नमूना बने, लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो, सबके हुकूक सबको पता हो। और इससे फ़ायदा हुआ, कई 498 के केसेस लोगों ने वापस ले लिए, कई लड़कियां अपने शोहरों के घर पे वापस चले गई, कई शोहरों ने अपने बीवियों को अपने घर पे वापस बुला लिए, कई वो लोग जिनको यही नहीं मालूम था कि सोहबत किस रास्ते से करना चाहिए, उनको भी सही रहबरी, सही रहनुमाई, क्योंकि उन्होंने कामा सूत्र की वो जो 36 आसन की किताब पढ़ के बैठे हुए थे, भेजे में वही घुसा हुआ था, बस उसी तरीके से जो है वो लगे हुए थे। अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो ये फ़ायदा हुआ लोगों को। इसीलिए हमारा ये कोर्स हर महीने की पहली तारीख को शुरू होता है। कल पहली तारीख है, ये कोर्स कल से शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं, इसमें एडमिशन लो। सिर्फ 1000 रुपये ये 2 महीने के कोर्स की फ़ीस है। 500 रुपये पहले महीने, 500 रुपये बाद के महीने की। और फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और दुनिया के किसी भी कोने में आप रहो, कनाडा, अमेरिका के बच्चों ने हमारे पास तालीम हासिल की, दुबई, कतर, बहरीन, सऊदी, वहाँ के बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, नेपाल के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया के बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आप रहो, आपके पास में जूम ऐप होना चाहिए, उसी के ऊपर हम पढ़ाते हैं, हम आपको उसकी आईडी वगैरह देंगे और आप वहाँ बैठे बैठे आराम से अपनी पूरी फैमिली के साथ इस कोर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। ज़िंदगी बदलेगा ये। जहां आप शादी ब्याह में 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख खर्चा कर रहे हो, 2 महीने की आपको कुर्बानी देना है, वो भी 2 महीने में रोज़ाना सिर्फ आधा पौन घंटे की और 1000 रुपये की फ़ीस भी हमने इसलिए रखे ताकि आपको कदर हो। पहले ये कोर्स फ्री में था, लेकिन लोग उसमें एडमिशन लेके पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, इस वजह से हमको फ़ीस लगाना पड़ी ताकि आपको इस कोर्स की कदर रहे, आपके अंदर इसकी कदर पैदा हो। वरना हमारे नज़दीक ये 1000 और 500 की कोई अहमियत नहीं है। हमारे फाउंडेशन के तहत अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने हम 32 लोगों को 2000 रुपये पेंशन देते हैं, हम खुद देते हैं। जब हम 32 लोगों को 2000 के हिसाब से तकरीबन 70,000 रुपये के करीब जो है पेंशन दे रहे हैं, तो आप मुझे बताइए आपके 1000 रुपये और 500 रुपये लेके हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है। लेकिन वो आपके अंदर कदर पैदा हो, इसके लिए हमने वो फ़ीस रखी है। तो इसलिए 1 तारीख़ आने में अभी भी तकरीबन पूरा 1 दिन बाकी है, अभी भी आपके पास में मौका है। फ़ौरन हमने जो नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया है, अपना नाम, अपने शहर का नाम लिख के हमको व्हाट्सअप पे मैसेज करो। और जो लोग भी मैसेज करते हैं और जैसे ही हमारा फ़ीस का मैसेज उनको जाता है, वो फ़ौरन फ़ीस का एक दूसरा नंबर दिया हुआ है, फ़ौरन अपनी 1 महीने की 500 रुपये फ़ीस भर दो और उसके बाद इसमें एडमिशन ले लो। ज़िंदगी आपकी चेंज होंगी, आप दुआएँ देंगे हमको, दुआएँ इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।